आइए अभी अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले करेंगे भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। प्रत्येक प्राणायाम महत्वपूर्ण है, और लेकिन ये ध्यान रखना है कि 2-4 प्राणायाम करेंगे तो भी लाभ होगा। पूरे के पूरे रोज करना ही चाहिए ऐसा नहीं है। अपने समय अनुसार डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। एक क्रिया भी आप जानबूझकर डीप ब्रीदिंग करेंगे तो भी हम आरोग्य संपन्न रहेंगे, क्योंकि प्राण शक्ति की कमी के कारण हमारे एक एक सेल का, यानी 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, और ये प्राण शक्ति से स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, अपने मूल कैरेक्टर में आ जाएंगे जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होगी। तो लंबा गहरा सांस भरना, लंबा गहरा छोड़ना। प्रयास करें घर में थोड़ा सा समय निकालकर 5-10 मिनट घड़ी के सामने बैठो, दीवार वाली घड़ी, और उसमें सेकंड काटा पर ध्यान रखो और सांस लेने की शुरुआत करो। आपको पता चलेगा कि हम अगर पर्याप्त ध्यान देंगे तो 1 मिनट में 4 भी हम कर सकते। 4 सांस लेना और छोड़ना, आराम से लेते जाओ, फिर छोड़ते जाओ 15 सेकंड, फिर दूसरे 15 सेकंड में दूसरा, तीसरे में तीसरा, और चौथे में चौथा। 4, और वही कंटिन्यू आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसा करो। फिर आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ बदलाव अपने अंदर आ रहा है। अपने शरीर में एक एक सेल के अंदर अपरिमित गुणवत्ता है, अपरिमित बुद्धिमत्ता, ज्ञान का भंडार है, प्रेम का भंडार है, सहनशीलता का भंडार है। लेकिन जब वो एक्टिवेट होकर एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा तब, और इसी के लिए हमें ये प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग मुद्रा भी लगा सकते हैं, और केवल नाक से छींकना है। पेट अपने आप स्ट्रोक लेगा, हमें जानबूझकर पेट नहीं खींचना है। और योगाभ्यास खाली पेट करें सुबह सुबह, सबसे बेस्ट है। मन में सकारात्मक चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, ये शुद्धि क्रिया भी है। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम सांस तो ले रहे और छोड़ भी रहे, लेकिन उसके दरमियान हमारे एक एक वायुकोश, जो 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है हमारे लंग्स के अंदर, उसमें कार्बन बैलेंस रहता है, और ये कार्बन सालों साल कार्बन से भरे पड़े हैं।
ये वायुकोश 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश। इसी कारण हम ज़्यादा वायु अपने लंग्स के अंदर समाहित नहीं कर पाते हैं। तो जब हम कपालभाति में जोर का झटका लगाते हैं नाक से, तो अपने लंग्स की भी शुद्धि होती है। लंग्स के अंदर जो कार्बन जमा पड़ा है वो निकल आता है। और पेट के सभी अंगों की तो मूवमेंट से ही शुद्धि होती है। जो भी कचरा अटका हुआ है सालों साल अनवांटेड चीज़ें खाने के कारण, ये भी निकल जाता है। मानव छोड़कर कोई भी जीव अपना आहार छोड़कर दूसरा कोई भी आहार नहीं लेता है। ये कितना दुर्दैव है कि बाकी सभी जीव, उनके लिए भगवान ने जो भी आहार निश्चित किया है वो आहार छोड़कर कोई दूसरा आहार नहीं ले रहे। मानव खाली गलत आहार, ज़्यादा तो गलत आहार ले रहे हैं। इसी कारण मानव के पेट के अंदर जो अंग है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इनके अंदर कचरा जमा होता है जो डाइजेस्टिबल नहीं है, वो कचरा जमा हो जाता है और फिर एक एक अंग जाम हो जाता है और वो उनकी जो कार्य है वो मंदगति से होता है और कुछ समय के बाद तो बंद ही होता है और फिर उसके अंदर ऑपरेशन की नौबत आती है। तो ऑपरेशन की नौबत ना आ जाए, हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए कपालभाति करें, संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती रहेगी। मुझे इतनी सारी बीमारी थी लेकिन अभी 25 वर्ष से एक गोली तक नहीं ली, ना किसी डॉक्टर के पास गया है, न हर कोई ऐसा एक फंडा बना दिया 1 साल में कभी मेडिकल चेकअप करना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है। मेडिकल चेकअप करने जाते और बहुत बड़ी बला पीछे लग जाती है। हाँ, अगर योग कर रहे हैं तब, अदरवाइज तो जो योग नहीं करता है, खाली खा पी कर मजे करता है, तो उनको तो चेकअप करना ही पड़ेगा। थायराइड का भी पॉइंट दबाए ऐसे एक स्ट्रोक के साथ, यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा तो यहाँ एक स्ट्रोक पर लगेगा, ऐसा। दोनों हाथों में। पैनक्रियाज के अंदर बिगाड़ आने के कारण डायबिटीज की समस्या होती है। तो पैनक्रियाज अपना लेफ्ट साइड में, तो यहाँ लेफ्ट हाथ में यहाँ पॉइंट है पैनक्रियाज का, यहाँ पर, तो यहाँ पर दबाना है, एक स्ट्रोक लगाना है पेट के साथ साथ। फिर हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है, तो हार्ट का पॉइंट यहाँ पर है, उसी के ऊपर पैनक्रियाज के ऊपर, तो यहाँ पर एक स्ट्रोक लगाना है। हमारे शरीर के सभी अंगों के यहाँ स्विच है, स्विच बोर्ड है अपना हाथ, दोनों हाथ स्विच बोर्ड है। लीवर अपना राइट साइड में है, तो राइट साइड में यहाँ पर लीवर का पॉइंट है, राइट साइड में। आधा घंटा कपालभाति करते करते सभी पॉइंट और सभी मुद्राएं हम लगा सकते हैं। दोनों हाथों में यहाँ पर आंखों का पॉइंट है, दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर आंखों का पॉइंट है, तो यहाँ दबा सकते हैं ऐसे दोनों हाथों में। और आखिरी 2 उंगली में ये कान का पॉइंट है, तो यहाँ दोनों हाथों में कान का पॉइंट दबा सकते हैं। और सभी उंगलियों के टॉप पर ये साइनस के पॉइंट है,
साइनस की समस्या है तो सभी टॉप पर दबा सकते हैं ऐसे। और मसूड़ों के लिए ये है ऐसा वाला। और आखिरी में किडनी का पॉइंट है, तलहाथ के बीच में, दोनों तलहाथ के बीच में किडनी का पॉइंट है। आखिरी में दबाना है किडनी का पॉइंट। पूरे सभी पॉइंट सब मुद्रा होने के बाद ये किडनी का पॉइंट दबाना है। जब हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स, तो पूरा कार्बन निकल कर किडनी में चला जाता है, तो किडनी का एक्यूप्रेशर आखिरी में करना है, तो वहीं से भी निष्कासन होगा। और कोई पॉइंट समझ में ना आता तो तालियां बजाइए। कपालभाति नहीं छोड़ना है, कपालभाति के साथ साथ करना है, रुकेंगे। ताली बजाते बजाते कपालभाति बंद हो गई। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, 3 बार करेंगे, 3 बंदे के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिम बंद। अपने शरीर की और जीवन की समस्त कमियां दूर करना चाहते हैं तो ये बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार जितना ज़्यादा करेंगे उतनी हमारा शरीर शक्तिशाली बढ़ेगा। तीन बार अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया भी जितना ज़्यादा कर सकते उतना कर सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना। कोई भी क्रिया एकदम से एक दिन में ज़्यादा नहीं करनी। आइए अब करेंगे सिंहासन। कर्ण रोगान तक प्राणायाम करेंगे 3 बार। नाक और मुंह बंद करें, हवा भरना है और नाक मुंह फुलाना है।
अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। एक दो प्राणायाम अवश्य करना है, क्योंकि केवल व्यायाम वाले प्रक्रिया करेंगे तो हार्डवेयर मजबूत होगा, लेकिन रोग से बचना है तो प्राणायाम करना आवश्यक है। एटलीस्ट कपालभाति, अनुलोम विलोम। प्राणायाम से हमारी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होंगी। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। हमारी 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा, पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहे हैं। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहे